इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, आप मौके वारदात पर कब पहुंचे? पर आपको क्या मिला? मैगी की लाश और उसके पैरों के पास पड़ा हुआ रामपुरी चाकू जिसकी नोक पर खून जमा हुआ था। इसके अलावा? ड्राइंग रूम के सोफे पर पड़ा हुआ मिस्टर अजय शर्मा का कोट। आप ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो मिस्टर अजय शर्मा का ही कोट था? क्योंकि मिस्टर अजय शर्मा ने खुद कबूल किया था कि वो कोट उन्हीं का है, और वारदात से चंद घंटों पहले वो मुझे होटल प्रिंसेस में मिले थे, जहां पर वो कोट उन्होंने पहना हुआ था। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल 2:30 और 3 के दरमियान हुआ। मैगी की मौत एक खतरनाक चाकू से हुई, और फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट के मुताबिक उस चाकू पर मिस्टर अजय शर्मा की उंगलियों के निशान मौजूद हैं। That's all, Your Honor. Your witness, please. Your Honor, I reserve the right to call him again. Your Honor, मेरा अगला गवाह है मैगी का पड़ोसी मिस्टर जो। मिस्टर जो हाजिर हो। मिस्टर जो, आप मैगी के पड़ोसी हैं? जी हाँ। इसका मतलब है कि मैगी के फ्लैट पर आने जाने वाले हर शख्स को आप आते जाते देखा करते हैं? जी हाँ। कत्ल वाली रात मिस्टर अजय शर्मा को आपने मैगी के फ्लैट पर जाते हुए देखा? हाँ, अपुन ने ही उसे मैगी के घर का रास्ता बताया था। कत्ल की रात आपने मिस्टर अजय शर्मा और मैगी को एक साथ अपने फ्लैट से निकलते हुए भी देखा? जी हाँ। उस वक्त कितने बजे थे? 9 बजे थे। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि उस वक्त 9 ही बजे थे? क्योंकि ठीक उसी वक्त अपुन ने चर्च के घंटों के 9 बजने की आवाज सुनी थी। ओके मिस्टर जो, अगर वो दोनों 9 बजे बाहर गए तो वापस कितने बजे आए? ये तो मालूम नहीं, लेकिन तकरीबन कोई 2:30 बजे अपुन ने मैगी के घर से उसकी दर्दनाक चीख की आवाज सुनी। अपुन फौरन बाहर आया, लेकिन ऐन उसी वक्त एक जहाज वहां से गुजर गया, जिसकी आवाज में और कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन अपुन ने देखा कि एक आदमी बिल्डिंग के पीछे की सीढ़ियों की तरफ से भाग रहा था। अपुन उसकी तरफ जा ही रहा था कि दूसरा आदमी सामने की सीढ़ियों की तरफ से आया, जो कि मुझसे टकराया था। वो दूसरा आदमी कौन था मिस्टर जो? यही मिस्टर अजय शर्मा। That's all, Your Honor. Your witness, please. मिस्टर जो, वो क्या वजह थी कि पिछले 3 सालों से तुम्हारे और मैगी के ताल्लुकात बहुत खराब थे? जी? तुम तो उससे नफरत करते थे ना? उसे जान से खत्म कर देने की धमकियां देते थे। क्यों मिस्टर जो? वो तो अपुन की दिल लगी थी। दिल लगी नहीं मिस्टर जो, बल्कि आपके दिल में लगी हुई इंतकाम की आग थी वो। क्योंकि जिस फ्लैट में आप रहते हैं, 3 साल पहले आप वहां एक ब्रॉथल चलाया करते थे और नाबालिग लड़कियों से धंधा करवाते थे। I object to it, Your Honor. ऑब्जेक्शन ओवररूल। हाँ तो मिस्टर जो, क्या यह सच नहीं कि आप अपने फ्लैट में नाबालिग लड़कियों से धंधा करवाते थे? ये झूठ है। क्या पुलिस के रिकॉर्ड्स भी झूठे हैं जो ये बताते हैं कि आपके फ्लैट पर रेड हुई थी, लड़कियां ग्राहकों समेत पकड़ी गई थी और आपको 3 साल की कैद हुई थी? 3 साल की कैद हुई थी या नहीं मिस्टर जो? जवाब दीजिए। हाँ, हुई थी। और आज तक तुम यही समझते आ रहे हो कि ये रेड मैगी ने करवाई थी? हाँ, उसी ने करवाई थी। और इसी रेड के कारण मिस्टर जो, तुम मैगी के जान के दुश्मन बन गए। दिन रात बदले की आग में जलते रहे और यही इंतजार करते रहे कि कब तुम्हें मौका मिले कि तुम मैगी को जान से मार सको। बोले ये सही है या गलत? मिस्टर जो, ये सही है या गलत? I object to it, Your Honor. वकील सफाई को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मेरे गवाह पर झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाएं। ऑब्जेक्शन ओवररूल। वाह पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, वाह। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं रुसवा, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। क्या आप इस बात का जवाब देंगे कि इस मुकदमे की शुरुआत में आपने अजय शर्मा पर लगाए हुए जो इल्जामात की फेहरिस्त पढ़ी, उसमें से कितने इल्जाम सही? अगर यह अदालत आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस का सहारा लेने की इजाजत देती है, तो वही इजाजत और वही लिबर्टी मुझे भी हासिल। योर ऑनर, जो के पास मैगी को कत्ल करने के लिए मौका भी था और वजह भी थी, जबकि अजय शर्मा के पास मैगी को कत्ल करने के लिए ना ही मौका था और ना कोई वजह थी, बल्कि यह बेचारा तो हालात का शिकार बनकर रह गया। योर ऑनर, सिर्फ हालात का शिकार।
दैट्स ऑल योर ऑनर। आप जा सकते हैं मिस्टर। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह है मैगी का बॉयफ्रेंड पीटर। मिस्टर पीटर हाजिर हो। मिस्टर पीटर, यस सर। आप मैगी के बॉयफ्रेंड थे, जी हाँ ये जानते हुए भी कि वो एक तवायफ थी। वकील साहब, तवाइफ भी एक औरत होती है, और फिर ये दिल का मामला था। ओह आई सी, दिल का मामला था। जी मिस्टर पीटर, क्रिसमस की रात आपने मैगी के लिए होटल प्रिंसेस में टेबल बुक करवाई थी। जी हाँ, मैंने खास तौर पर मैगी को इनवाइट किया था। हमने पूरी रात वहीं गुजारने का प्लान बनाया था। मैगी आई, जी हाँ। वक्त पर आई? जी नहीं, थोड़ा लेट आई। अकेली? जी नहीं, मिस्टर अजय शर्मा उसके साथ थे। आप मिस्टर अजय शर्मा को पहले से जानते थे? जी नहीं, इस शख्स से मैं पहली बार मिला था। ये बड़ी बदतमीजी से पेश आया। मतलब? ये मैगी पर नाराज हुआ और मुझे बुरा भला कहने लगा। क्यों? शायद इसे मेरा वहां मौजूद रहना पसंद ना था। ये मुझे कबाब में हड्डी समझ रहा था। फिर आपने क्या किया? जैसे ही क्रिसमस फंक्शन शुरू हुआ, मैगी ने डांस करने के लिए मेरा हाथ पकड़ा। इन जनाब ने मेरा हाथ झटक दिया और मैगी को अपनी बाहों में लेकर ये बेहाई से डांस करने लगा। फिर क्या हुआ? मुझे गुस्सा तो बड़ा आया, मगर कंट्रोल कर गया। अपना गम गलत करने के लिए मैं बाथरूम में चला गया। फिर? जैसे ही डांस खत्म हुआ, अजय शर्मा और मैगी गाड़ी में बैठकर मैगी के फ्लैट में चले गए, जहां दोनों में आपस में किसी बात पर झगड़ा हुआ, जिसके बिना पर अजय शर्मा ने मैगी का खून कर दिया। आई ऑब्जेक्ट टू इट योर ऑनर। विटनेस अपनी हद से बाहर जा रहा है। द विटनेस प्लीज कीप टू द फैक्ट्स। आप कोई ऐसी बात मत कीजिए जो आपने अपनी आंखों से न देखी हो। ऑब्जेक्शन सस्टेन। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर विटनेस प्लीज। हाँ तो मिस्टर पीटर, आपने अभी अभी ये बताया कि रात के 2:30 बजे अजय शर्मा ने मैगी के फ्लैट में उसका खून कर दिया। जी हाँ। क्या आप इस अदालत को बताएंगे कि आपको कैसे पता चला कि मैगी का कत्ल हो गया? जो ने मुझे फोन करके बताया था। जो उसका पड़ोसी है, उसने मरती हुई मैगी की चीख सुनी थी। सिर्फ चीख सुनकर जो को कैसे यकीन हो गया कि मैगी मर गई, जबकि वह खुद जाए वारदात पर मौजूद नहीं था? जो का कहना था कि ऐसी दर्दनाक और भयानक चीख इंसान के मुंह से तभी निकलती है जब उसकी जान जा रही हो। वकील साहब, मेरी मैगी की जान सचमुच चली गई। चलिए हम मान लेते हैं कि जो ने आपको सही खबर दी, लेकिन जो ने पुलिस को फोन नहीं किया बल्कि आपको फोन किया, क्यों? क्योंकि जो जानता था कि मैगी मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं उससे प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। उसकी मौत की खबर देना वो अपना फर्ज समझता था। ओके मिस्टर पीटर, जो ने आपको मैगी की मौत की खबर दी, जी हाँ। लेकिन आपने वो मौत की खबर सुनने के बाद क्या किया? क्या किया? मैं क्या कर सकता था? क्या कहने मिस्टर पीटर, क्या कहने? मैगी की मौत के साथ साथ आपकी मोहब्बत भी खत्म। क्या प्यार है, क्या प्यार है मिस्टर पीटर। मैगी तो आपकी महबूबा थी, आप उससे शादी करने वाले थे, लेकिन मैगी की मौत सुनने के बाद आपको तो उसके घर जाना चाहिए था, उसकी लाश से लिपट लिपट के रोना चाहिए था। आपको पुलिस को फोन करना चाहिए था कि वो कातिल का पता लगाएं और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं, मगर उल्टा आप तो गोवा भाग गए। गोवा भाग गए? जी हां, गोवा भाग गए, इस डर से कि मैगी के कत्ल का इल्जाम आपके सर पे ना आए। मेरे सर? और वो भी मैगी का खून? जी हां, क्योंकि आप ही ने उसका कत्ल किया है, और इससे पहले कि पुलिस को इसकी खबर मिलती, आप बॉम्बे के हदों से बाहर निकल जाना चाहते थे मिस्टर पीटर। आई ऑब्जेक्ट टू योर ऑनर। वकील सफाई को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो बिना किसी सबूत के मिस्टर पीटर को मैगी का कातिल करार दें। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। प्लीज कंटिन्यू। जवाब दो मिस्टर पीटर। ये सरासर झूठ है मैलॉर्ड, ये सरासर झूठ है। मैं मैगी से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। वकील साहब, आप मुझे किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देना नहीं चाहता। नोट किया जाए योर ऑनर, विटनेस डिफेंस काउंसिल के सवालों का जवाब देने से इनकार कर रहा है। मिस्टर पीटर, आप विटनेस बॉक्स में खड़े हैं।
आपका फर्ज है कि डिफेंस लॉयर आपसे जो जो प्रश्न पूछे उसका सही से जवाब दें। हुक्म उदूली की सूरत में आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत जेल भी हो सकती है। आई एम सॉरी जज साहब। वकील साहब आप सवाल पूछिए। याद कीजिए मिस्टर पीटर, मैगी पर पहला हमला आपने होटल प्रिंसेस में किया। मैगी को अजय शर्मा की बाहों में देखकर आपका खून खौल उठा। मैगी पर लाखों रुपया लुटाने के बावजूद वो औरत आपकी नहीं हो सकी, और वो बदचलन और आवारा औरत जो आपकी नहीं हो सकी वो किसी दूसरे की क्यों हो? आपने उसी वक्त यह तय किया कि उसे अपने रास्ते से हटाना होगा, और आपने उसी वक्त उस पर चाकू से हमला किया। ये झूठ है। वो टेम्पररी गुस्सा था। टेम्पररी गुस्सा नहीं मिस्टर पीटर, बल्कि सोची समझी चाल थी वो, जिसे अजय शर्मा ने नाकाम कर दिया। ये खुद तो घायल हो गए, लेकिन इन्होंने मैगी पर आंच तक ना आने दी। ये सरासर झूठ है जज साहब, ये सरासर झूठ है। वो हमला बल्कि अजय शर्मा ने मुझ पर किया था। योर ऑनर, होटल प्रिंसेस में मौजूद हर एक शख्स जानता है कि उस वक्त मिस्टर पीटर ने किस हैवानियत का मुजाहिरा किया था। पूछा जाए इंस्पेक्टर शक्ति सिंह से तो उस वक्त वहां मौजूद थे, और जिन्होंने अजय शर्मा को यह मशवरा भी दिया था कि वो मिस्टर पीटर के खिलाफ उनके साथ पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाए। इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, व्हाट डू यू हैव टू से? ये सच है मिलॉर्ड। मिस्टर अजय शर्मा पीटर के चाकू से जख्मी हुए थे, और इसके बावजूद उन्होंने रिपोर्ट लिखवाने से इनकार कर दिया। पता नहीं क्यों। वो इसलिए योर ऑनर कि अजय शर्मा एक शरीफ और इज्जतदार आदमी है। वो बात बढ़ाकर खामखा की बदनामी मुल नहीं लेना चाहता। योर ऑनर, शरीफ और इज्जतदार आदमी रात को अपनी बीवियों के पास अपने घरों में रहते हैं। वो रात भर दूसरी औरतों और वैश्यों के साथ होटलों में रंगरलियां नहीं मनाते। आई ऑब्जेक्ट टू इट योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक शरीफ और इज्जतदार आदमी की इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। प्लीज कंटिन्यू। योर ऑनर, होटल में जब पीटर का वार खाली गया तो आधी रात को खुला चाकू अपने हाथ में लिए हुए मैगी को जान से मार डालने की धमकियां देते हुए वो मैगी के फ्लैट तक पहुंचा। मैगी का पड़ोसी जो इस बात का चश्मदीद गवाह है योर ऑनर, और मैं चाहूंगा कि यह अदालत जो को एक बार फिर विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत दे। आई ऑब्जेक्ट टू योर ऑनर। एक विटनेस को बार बार अदालत में नहीं बुलाया जा सकता। अगर डिफेंस को जरूरत हो तो विटनेस को दोबारा बुलाया जा सकता है। परमिशन ग्रांटेड। हाँ तो मिस्टर जो, क्या आप इस अदालत को बताएंगे कि मैगी की मौत से कुछ देर पहले क्या मिस्टर पीटर शराब के नशे में धुत होकर मैगी के फ्लैट पर आए थे या नहीं? आए थे। उनके हाथ में एक खुला हुआ चाकू भी था, हाँ और वो मैगी को गालियां दे रहे थे। जी। गालियों के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तुम बाहर निकलो, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जी। योर ऑनर, पीटर ने जो कुछ अपने मुंह से कहा वो सब कुछ उसने अपने हाथों से कर दिखाया। उसने मैगी की जान ले ली। इस तरह उसने एक तीर से दो शिकार किए। उसकी बेवफा महबूबा हमेशा के लिए मौत की नींद सो गई, और उसका रकीब अजय शर्मा वो कानून के शिकंजे में ऐसा जकड़ा गया कि उसका बाहर निकलना मुहाल हो गया। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त ने बड़ी चालाकी के साथ यह बात साबित करने की कोशिश तो की कि पीटर ने मैगी की जान ले ली, लेकिन वो एक बात नहीं जानते कि जिस वक्त मैगी का खून हुआ, यानी कि रात को 2:30 से 3 बजे के दरमियान, उस वक्त पीटर मैगी के फ्लैट पर नहीं बल्कि बंबई से 15 किलोमीटर दूर बॉम्बे से गोवा की तरफ जा रहे थे। योर ऑनर, मिस्टर पीटर ने वर्ली पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी की टांकी फुल करवाई, और यह रहा वो बिल योर ऑनर जिस पर उनके सिग्नेचर, टाइम और डेट लिखी हुई है। योर ऑनर, मैं जानता था कि मेरे फाजिल दोस्त मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस बिल का सहारा जरूर लेंगे, इसीलिए मैंने उस पेट्रोल पंप के अटेंडेंट को यहां बुला रखा है। मैं चाहता हूं कि यह अदालत उस अटेंडेंट को यहां विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत दे। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। क्या नाम है तुम्हारा? राजू। तुम्हारे पंप पर क्या मिस्टर पीटर का क्रेडिट चलता था? जी हाँ।
क्रिसमस की रात यानी कि जिस दिन 25 तारीख थी, क्या मिस्टर पीटर तुम्हारे पंप पर आए थे? जी हाँ, आए थे और टंकी फुल करवा के गए। उस वक्त क्या बजा था? पेट्रोल पंप की घड़ी में तो 2:45 बजे थे, उनकी खुद की घड़ी में 2:15। दोनों घड़ियों में इतना फर्क? पीटर साहब की घड़ी बंद थी और वो खुद नशे में थे। हुआ ऐसे कि राजू, राजू, पीटर साहब 2:45 बजे रात को आप कहाँ जा रहे हैं? 2:45? अबे अभी 2:15 बजे हैं, 2:15। चल पेट्रोल भर जल्दी। हमारे पेट्रोल पंप की घड़ी में तो 2:45 बजे हैं। आए शट अप। मैंने कहा ना 2:15 तो 2:15। बहुत बात करता है। चल पेट्रोल भर जल्दी। अरे बाबा, भरता है भरता है। अरे पीटर साहब, चाबी दीजिए। गोवा जाने में कितना पेट्रोल लगेगा? साहब टंकी फुल कर देता हूँ। हाँ कर दे फुल एकदम। हो गया क्या? हो गया साहब, हो गया। पीटर साहब, ये लो आपकी चाबी। बिल में टाइम क्या लिखा है? साहब बिल में टाइम कहाँ लिखते हैं? अबे तेरे को बोला ना लिखो तो लिखो। 2:45 साहब। पौने। अबे तेरे को 2:15 बोला ना मैं। अरे पीटर साहब, 2:15 तो 2:15। हाँ। पीटर साहब, क्या फर्क पड़ता है? मेरी नींद तो आपने खराब कर दी ना। यू शराब, बहुत बात करता है तू। मैं बिल साइन कर देता हूँ पीटर। बिल घर पहुँचा देना, समझे? आउट। कहाँ कहाँ से शराब पीकर चले आते हैं रात को, और वो जिद करने लगे कि उनके घड़ी का टाइम सही है। और तुमने 2:15 बजे का वक्त मान लिया? कस्टमर हैं, रात का वक्त था और बहुत ज्यादा नशे में थे। मैंने बहस करना मुनासिब नहीं समझा। राजू, क्या तुम इस अदालत को बताओगे कि बिल बनाने के वक्त क्या तुम डेट के साथ साथ टाइम भी लिखते हो? सिर्फ डेट लिखते हैं, लेकिन उस दिन मैंने पीटर साहब के कहने पे 2:15 का टाइम भी लिख दिया। मुझे क्या पता था कि मैं इस झमेले में फंस जाऊंगा। योर ऑनर, इस पॉइंट को नोट किया जाए। मैगी का कत्ल 2:30 और 3 बजे के बीच में हुआ था। वर्ली का पेट्रोल पंप मैगी के घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। पीटर ने मैगी का कत्ल 2:30 बजे किया, फिर वो अपनी गाड़ी में बैठा जो मैगी के घर के नीचे पार्क थी, और 5 मिनट में वो सीधे पेट्रोल पंप पहुंच गया। वहां उसने पेट्रोल भरवाया और सीधा गोवा के लिए रवाना हो गया। योर ऑनर, उस वक्त पेट्रोल पंप की घड़ी में 2:45 बजे थे, जबकि पीटर की घड़ी 2:15 बजे पर रुकी हुई थी। रुकी हुई नहीं बल्कि जानबूझकर रोकी गई थी योर ऑनर, ताकि बिल में वो टाइम लिखवाकर इस अदालत में बतौर रिकॉर्ड पेश किया जा सके। ये एक फ्रॉड है योर ऑनर जो इस अदालत से हो रहा है। ये एक धोखा है जो कानून को दिया जा रहा है। ये एक पर्दा है जिससे सच्चाई के रोशन चेहरे को छिपाने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश कामयाब नहीं होगी योर ऑनर। इस कोशिश को कामयाब नहीं होना चाहिए। ये कानून न होता, इतिहास के पन्नों पे ये मजमून न होता। हम आज चले हैं यही दुनिया को बताने। हम आज चले हैं यही दुनिया को बताने। कानून को दिया है जन्म जुल्म खता ने। कानून को दिया है जन्म। योर ऑनर, इसमें कोई शक की बात नहीं कि मिस्टर पीटर कत्ल वाली रात गोवा के लिए रवाना हुए। फर्क यह भी नहीं पड़ता योर ऑनर कि उस वक्त पेट्रोल पंप की घड़ी पर 2:15 बजे थे या 2:45। सवाल यह भी पैदा नहीं होता कि पीटर ने पेट्रोल पंप की रसीद पर डेट और 2:15 बजे लिखवाने का जोर क्यों दिया। सवाल यह पैदा होता है योर ऑनर कि मिस्टर पीटर वाकई मैगी के कत्ल के इल्जाम से बचने के लिए गोवा की तरफ भागे, या किसी और वजह से जिसके कारण उन्हें फौरन गोवा के लिए रवाना होना पड़ा, जो कि इत्तेफाकन मैगी के कत्ल की मनहूस घड़ी थी। योर ऑनर, मिस्टर जो के बयान के मुताबिक मिस्टर पीटर नशे की हालत में मैगी के फ्लैट में दाखिल हुए, लेकिन इत्तेफाकन मैगी अपने फ्लैट पर नहीं थी।
जिसके लिए वो मैगी के फ्लैट के पीछे वाली टेरेस की कुर्सी पर बैठकर वहां उसका इंतजार करने लगे। योर ऑनर, अजय और मैगी जब अपने फ्लैट पर वापस आए तब तक पीटर का नशा उतर चुका था। इतनी रात गए अजय को मैगी के बेडरूम में देखकर पीटर के दिल को बहुत बड़ा धक्का लगा, लेकिन यकायक उसकी जमीर ने उसे आवाज दी कि पीटर तू जो भी कर रहा गलत कर रहा है। एक बदचलन और बदकार औरत का खून करके तुझे क्या मिलेगा, और अगर तुझे फांसी हो गई तो तेरी बूढ़ी मां और बेवा बहन को रोटी कौन देगा। यही बात सोचकर उसने अपनी गाड़ी वहां से निकाली और वहां से अपने घर की तरफ चल दिया। लेकिन जैसे ही अपने घर के दरवाजे के भीतर पहुंचा तो गोवा से एक अर्जेंट कॉल सुनकर उसके पैरों तरफ से जमीन निकल गई और उसी दम वो गाड़ी उठाकर गोवा की तरफ वापस चल दिया। लेकिन यह महज एक इत्तेफाक की बात है योर ऑनर कि मैगी का कत्ल भी उसी वक्त हुआ, उसी घड़ी हुआ। योर ऑनर, बेहद दिलचस्प कहानी है ये। सरकारी वकील को मेरा हकीर मशवरा है कि ये वकालत करने के साथ साथ नॉवल लिखना भी शुरू कर दें। इनके नॉवल हाथों हाथ बिकना शुरू हो जाएंगे योर ऑनर, क्योंकि इनमें एक दिलचस्प कहानी के साथ साथ मॉरल भी है। हम सब ने यह सुना है कि एक खूंखार डाकू अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में महात्मा बन गया था, लेकिन हम सब ने यह नहीं सुना कि एक खूनी चंद मिनटों में शराब का नशा उतरते ही फरिश्ता बन गया। योर ऑनर, वर्ली पेट्रोल पंप पर जो भी ड्रामा हुआ वो इस बात का खुला सबूत है कि मिस्टर पीटर मैगी का कत्ल करके गोवा जा रहे थे। चूंकि मैगी का कत्ल रात के 2:30 बजे हुआ है, मिस्टर पीटर इस बात को रिकॉर्ड पर लाना चाहते थे कि वो 2:15 बजे उसी रात को उसी पेट्रोल पंप पर थे जो मैगी के घर से सिर्फ 5 या 6 मिनट की दूरी पर है। और सरकारी वकील का यह कहना कि मिस्टर पीटर को गोवा से एक अर्जेंट फोन कॉल आया था जिसकी वजह से उन्हें गोवा जाना पड़ा, यह एक मनगढ़ंत कहानी है योर ऑनर, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए योर ऑनर, मैं मिस्टर पीटर को एक बार फिर इस अदालत में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। आई ऑब्जेक्ट टू योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। परमिशन ग्रांटेड। मिस्टर पीटर, सरकारी वकील का यह कहना है कि कत्ल वाली रात को गोवा से आपको एक अर्जेंट फोन आया था। जी हाँ, एक अर्जेंट कॉल आया था। उस वक्त क्या बजे थे? यही कोई 2:15 बजे थे। आपने घड़ी देखी थी? जी हाँ, देखी थी। क्यों देखी थी? वकील साहब, मैं ये अंदाजा लगाना चाहता था कि अगर गोवा के लिए उस वक्त रवाना हुआ तो कब पहुंचूंगा। मिस्टर पीटर, क्या आप इस अदालत को बताएंगे कि वो कौन सा ऐसा अर्जेंट काम था कि आप अपने घर वालों को बिना बताए भूखे प्यासे आधी रात को गोवा के लिए रवाना हो गए? जी हाँ, बताऊंगा। जज साहब, गोवा में मेरे फादर का हार्ट फेल हो गया था। वेरी सॉरी मिस्टर पीटर, वेरी सॉरी टू हियर कि आपके फादर का हार्ट फेल हो गया था। लेकिन क्या यह जरूरी नहीं कि ऐसे हालात में आपकी मां और आपकी बहन भी आपके साथ जाते? मैं ये जानना चाहता हूं मिस्टर पीटर कि आप गोवा के लिए क्यों गए? वकील साहब, बात ऐसी है कि मेरे बाप ने मेरी मां को छोड़ दिया था और गोवा की एक बदचलन और आवारा औरत के साथ उसने रहना शुरू कर दिया था, जिसके पहले के शौहर के 3 लड़के हैं। तीनों अव्वल नंबर के बदमाश और गुंडे हैं। मुझे इस बात का शक है कि जिसे वो हार्ट फेल कह रहे हैं कहीं वो कत्ल ना हो, क्योंकि गोवा में मेरे बाप के पास काफी प्रॉपर्टी है। तो यह खास वजह थी आपकी गोवा जाने के लिए? अब ये मत पूछेगा कि मेरा बाप मरा भी था कि नहीं। यह तो मैं जरूर पूछूंगा मिस्टर पीटर। मैं जानता था वकील साहब आप जरूर पूछेंगे, इसलिए मैं अपने साथ ये डेथ सर्टिफिकेट लाया हूं और साथ में ये रही वो ग्रेवयार्ड की रसीद जहां मेरे बाप को दफनाया गया था। प्लीज। ऑर्डर ऑर्डर। इस बात को नोट किया जाए योर ऑनर कि जिस होशियारी से वकील सफाई
अदालत की तवज्जो असली मौजू से हटाकर उन बातों की तरफ लेके जा रहे हैं जिनका इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। यह खुद बौखला गए योर ऑनर। कभी ये जो को मैगी का कातिल बताते हैं और कभी मिस्टर पीटर को, जबकि असली बात यह है योर ऑनर कि ना तो जो मैगी का कातिल है और ना ही मिस्टर पीटर। मैगी का असली कातिल मिस्टर अजय शर्मा है योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती, क्योंकि गवाहों के बयानात, पुलिस की तहकीकात और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट और उसके ऊपर मिस्टर अजय शर्मा के कोट का मैगी के रूम में पाया जाना यही साबित करता है कि मिस्टर अजय शर्मा ने मैगी का कत्ल किया है और कोई कत्ल कर ही नहीं सकता योर ऑनर। योर ऑनर, जहां तक मैगी के ड्राइंग रूम में अजय शर्मा के कोट के पाए जाने का सवाल है तो उसका जवाब बिल्कुल सीधा साधा है। अजय शर्मा जैसा शरीफ और इज्जतदार आदमी जिंदगी में पहली बार जब किसी दूसरी औरत के घर गया तो मैगी के कत्ल का भयानक नजारा देखकर वो बिल्कुल घबरा गया और उसी घबराहट में उसका कोट मारा गया। सरकारी वकील भी कभी ऐसे हालात में कहीं घिर जाते तो शायद वो भी ऐसे ही करते। आई ऑब्जेक्ट टू इट योर ऑनर। टेक इट इजी मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। योर ऑनर, अब रहा चाकू पर अजय शर्मा के उंगलियों की निशानात का पाया जाना, तो इस सिलसिले में मैं इस अदालत में एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहता हूं। इजाजत है। पाशा, मिली। योर ऑनर, इस सॉस की बोतल का इस मुकदमे से क्या ताल्लुक है? थोड़ी देर के बाद वकीले सफाई समोसों का ऑर्डर देंगे और उसके बाद चीज पकौड़ों का। योर ऑनर, यह अदालत है, कोई रेस्टोरेंट नहीं। योर ऑनर, यह सॉस की बोतल जरूर है, लेकिन सरकारी वकील के हर सवाल का जवाब इस सॉस की बोतल में बंद है। मिली जी। इसका ढक्कन खोलो। यस सर। गौर फरमाए योर ऑनर, इस बोतल के ढक्कन पर मेरी असिस्टेंट मिली की उंगलियों के निशानात मौजूद हैं। जाहिर है योर ऑनर, जो भी बोतल का ढक्कन खोलेगा उंगलियों के निशानात उसी के होंगे। पाशा, अब तुम ढक्कन बंद करो। शौक से सर, लाओ। योर ऑनर, इस ढक्कन पर अब मिली के निशानात नहीं है, बल्कि पाशा की उंगलियों के निशानात मौजूद हैं। नहीं योर ऑनर, इस ढक्कन पर अब भी मिली की उंगलियों के निशानात बाकी हैं और इस बात की तस्दीक कोई भी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट कर सकता है। आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं मिस्टर विजय सक्सेना? योर ऑनर, मैं यह साबित करना चाहता हूं कि मैगी के पेट में चाकू घुसाने वाला हाथ किसी और का था और मैगी के पेट से चाकू निकालने वाला हाथ किसी और का था। अगर यही बात है योर ऑनर, तो फिर चाकू पर चाकू चलाने वाले की उंगलियों के निशानात क्यों नहीं, सिर्फ मिस्टर अजय शर्मा की उंगलियों के निशानात ही क्यों हैं? वो इसलिए योर ऑनर कि चाकू चलाने वाला बड़ा ही शातिर और चालाक आदमी था। उसने यह मर्डर बड़े प्लानिंग के साथ किया है। उसने यह मर्डर दस्ताने पहनकर किया है ताकि चाकू पर उसकी उंगलियों के निशानात नहीं आए। जबकि अजय शर्मा जो एक भोले भाले इंसान है, इंसानी हमदर्दी के नाते इन्होंने मैगी के पेट से वो चाकू निकाला, ये न जानते हुए योर ऑनर कि उस चाकू पर इनकी उंगलियों के निशानात रह सकते हैं। और यह बात अजय शर्मा के कातिल होने का नहीं, बल्कि एक नेक और रहमदिल इंसान का सबूत है। एक और बात है योर ऑनर, इन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था। अगर इनके मन में कोई खोट होता तो यह कभी ऐसा नहीं करते। योर ऑनर, यह मुल्जिम के निर्दोष होने का सबूत नहीं, बल्कि अव्वल दर्जे के चालाक और शातिर होने का सबूत है। लेट मी कंप्लीट माई पॉइंट। यह मेरा आखिरी पॉइंट है योर ऑनर। दुनिया में आज तक जितने भी कत्ल हुए हैं, उनके पीछे कत्ल करने वाले के पास कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई मकसद होता है। बदले की भावना होती है, पैसे या जायदाद का लालच होता है, आपसी दुश्मनी होती है। भला अजय शर्मा को आखिर उस औरत को मारने से, जिसे वो चंद घंटे पहले मिला था और जिसे वो अच्छी तरह जानता भी नहीं था योर ऑनर, क्या हासिल हो सकता है? इनके पास उसे मारने के लिए कोई मोटिव नहीं था, जबकि पीटर और जो दोनों के पास मोटिव था योर ऑनर। पीटर का मोटिव था अपनी बदचलन और बेवफा महबूबा को उसकी बेवफाई की सजा देना, और जो का मोटिव था अपनी दुश्मनी का हिसाब चुकाना। और फिर योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ही गवाह जो का बयान है कि मैगी के कत्ल के बाद उसने दो आदमियों को मैगी के फ्लैट से भागते हुए देखा। पहला आदमी था अजय शर्मा जो बेडरूम के रास्ते से भागा, और दूसरा आदमी वो था योर ऑनर जो पीछे के रास्ते से सीढ़ियों से नीचे उतरा।
अगर वो आदमी पीटर नहीं था तो वो कौन था? उसने ये कत्ल क्यों किया? उसकी मैगी से क्या दुश्मनी थी? इन्हीं सवालों में छिपा हुआ है असली कातिल का चेहरा, योर ऑनर। सर, आपको नहीं लगता कि ये मैगी मर्डर केस एक जगह आकर रुक गया है? रुक नहीं गया पाशा, उलझ गया है। एग्जैक्टली सर, मैं भी यही कहने वाली थी। लेकिन ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है सर। आपको तो ऐसे उलझे केसेस सुलझाने में ही मजा आता है। मजा तो इस केस में भी आ रहा है मिली, लेकिन मुश्किल यह है कि अजय शर्मा कदम कदम पर अपने खिलाफ सबूत छोड़ता जा रहा है। उसका कोट और उस चाकू पर उसी की उंगलियों के निशानात हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। और उसके ऊपर जो और पीटर के अगेंस्ट कोई जुर्म भी साबित नहीं हुआ है। और पीटर के ताजे बयान ने इस केस का नक्शा ही बदल दिया है। सर, मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? सर, मेरे ख्याल में हमें मैगी के घर एक बार फिर जाना चाहिए। डोंट बी सिली पाशा। तुम्हें लगता है कातिल अभी तक वहीं पे छुपा होगा? हम जाएंगे और उसे पकड़ लेंगे। नहीं मिली, कभी कभी स्टुपिडिटी भी काम आ जाती है। हो सकता है कि हम उसके घर पहुंचे और वहां हमें ऐसा कोई क्लू मिल जाए जिससे हम असल कातिल तक सीधे पहुंच सकें। थैंक्स पाशा, थैंक्स लॉट। सर, आज मैं बहुत खुश हूं सर। आपने मेरे आइडिया की कदर तो की, वरना ये मिली तो मुझे बेवकूफ समझती है। सर, आप सच सच बताइए, क्या मैं वाकई उतना बेवकूफ हूं जितना लगता हूं? शक्ल से, अकल से नहीं। सिली मिली। पाशा, हाँ? मर्डर बेडरूम में हुआ है ना? वही तो होता है हमेशा। ये नया केस है, शुरुआत बेडरूम से करते हैं। आओ आओ। रहने दीजिए सर, रहने दीजिए। ये मेरा काम है। अरे चुपचाप बैठी रहो, काम करने दो मुझे। वाह पाशा वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। सर, आप जानते नहीं, हमारे यहाँ काम करने से पहले ये ताले ही तोड़ा करते थे। पार्ट टाइम सर। अच्छा, वाह क्या कपड़े हैं सर। मिली, ये तो वेडिंग गाउन लगता है। डेफिनेटली सर। इसका मतलब है कि मैगी की शादी हो चुकी थी। हुई होगी सर, क्योंकि किसी कुंवारी क्रिश्चियन लड़की के पास यह होना नामुमकिन है। You're right. खुल गया। Received. ये भी रिसीव्ड। ये क्या? पैसे लौटाने के मिसेस टीसा के नाम? ऐसा क्यों?
बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। पोस्ट मास्टर साहब, ये मनी ऑर्डर की रसीदें हैं। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ। इन पर वसूल करने वाले के नाम और दस्तखत मौजूद हैं। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि ये किस पते पर भेजे गए थे? बहुत पुरानी लगती है, लगता है 2-3 साल पहले की है, और इतना पुराना रिकॉर्ड तो हमारे पोस्ट ऑफिस में नहीं है। लेकिन साहब, आपके यहाँ कोई ऐसा गोदाम तो होगा जहाँ इनके रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हो? सरफराज जी साहब। अगर आपको पुराने रिकॉर्ड की जरूरत है तो ये लड़का गोदाम में जाता रहता है, आप इसी से बात कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल राइट। बादशाह, सरफराज, ये कुछ पुरानी रसीदें हैं, हमें पता करना है कि ये किस पते पर भेजी गई थी। काम जरा मुश्किल है मगर हो जाएगा। थैंक यू। आप अपना फोन नंबर और एड्रेस मुझे दे दीजिए, मैं आपको शाम को 6 बजे फोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। देखो सरफराज, ये रहा मेरा कार्ड। जैसे ही कोई खबर मिले आप मुझे फोन कीजिएगा। चलिए। ओके सर। चलो मेरी। मिस्टर विजय सक्सेना। कौन? आती हूँ। हेलो मिसेस जी सर। हेलो। हम बॉम्बे से आए हैं, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ, आइए आइए। थैंक यू मिसेस जी सर। बैठिए। नो थैंक्स। एक्चुअली हम आपकी बेटी मैगी की पड़ोसी हैं। मैगी ने आपके लिए ये 500 रुपए भेजे। हमको नहीं मांगता उसके पाप की कमाई, ले जाइए उसी के पास। लेकिन मिसेस डीसा, पहले जब मैगी आपको मनी ऑर्डर्स भेजा करती थी तब तो आप पैसे ले लिया करते थे, अब क्या हुआ? तब हमको मालूम नहीं था कि वो बंबई में गलत काम करता है। अरे किस बाप की बेटी है वो, कितना इज्जत था हमारे हस्बैंड का गोवा में, सब मिट्टी में मिला दिया। ये देखो उसके बचपन का फोटो, कितना ब्यूटीफुल था, कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा मैगी, बिल्कुल इंग्लिश डॉल के माफिक। और ये जब वो स्कूल में पढ़ता था बहुत इंटेलिजेंट था। और ये उसके बर्थडे का फोटो, 5वां जो छठा बर्थडे था उसका। और ये जो सूट में खड़ा है ना, वो हमारा हस्बैंड था, बहुत लव करता था मैगी को। ये जब उसने बैडमिंटन कप जीता था, और ये जब उसका शादी हुआ था, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है मैरिज ड्रेस में। मगर मिसेस डीसा, इस शादी के फोटोग्राफ में दूल्हा कहीं नजर नहीं आ रहा। I mean the bridegroom. उसका फोटो मैंने काट दिया, उसकी शक्ल से भी नफरत थी मुझे। लेकिन वो कौन था मिसेस डीसा? था एक गधे का बच्चा, फर्नांडिस नाम था उसका, बहुत चालू आदमी था, एकदम 420। न जाने उसने मैगी पर क्या जादू कर दिया, मुझसे शादी करके बंबई चला गया। और जब हमें मालूम हुआ कि उसने मैगी को भी गलत रास्ते पर डाल दिया है, तो हमें मैगी से भी नफरत हो गया। मगर मिसेस डीसा, वो आखिर आपकी बेटी है। मर गया हमारा बेटी, हमारा उससे कोई रिलेशन नहीं। उसको बोलना जब हमारे मरने का खबर सुने तो हमारा मरा हुआ मुंह देखने को भी ना आए। हमें उसके हाथ का मट्टी भी नहीं चाहिए, हमें उसके हाथ का मट्टी भी नहीं चाहिए। मिस डीसा, आप दिल छोटा ना कीजिए। गॉड इज ग्रेट। हम चलते हैं। बाय बाय मिसेस डीसा। बाय मिसेस डीसा। कर जुर्म न होते तो ये कानून न होता,
इतिहास के पन्नों पे ये मजमून न होता, हम आज चले हैं यही दुनिया को बताने, हम आज चले हैं यही दुनिया को बताने। कानून को दिया है जन्म जुल्म खता ने, कानून को दिया है जन्म जुल्म खता ने। कानून कानून कानून। जब उसका शादी हुआ था कितना ब्यूटीफुल लग रहा है मैरिज ड्रेस में। मगर मिसेस डीजा इस शादी के फोटोग्राफ में दूल्हा कहीं नजर नहीं आ रहा। आई मीन द ब्राइडग्रूम। उसका फोटो मैंने काट दिया, उसकी शक्ल से भी नफरत थी मुझे। लेकिन वो कौन था मिसेस डीसा? था एक गधे का बच्चा, फर्नांडिस नाम था उसका। बहुत चालू आदमी था, एकदम 420। न जाने उसने मैगी पर क्या जादू कर दिया, मुझसे शादी करके बंबई चला गया। और जब हमें मालूम हुआ कि उसने मैगी को भी गलत रास्ते पर डाल दिया है, तो हमें मैगी से भी नफरत हो गया। मिस डीजा, आप दिल छोटा ना कीजिए। गॉड इज ग्रेट। हम चलते हैं। बाय बाय मिसेस डीजा। बाय मिसेस डीसा। पाशा, ये आधी तस्वीर है। मुझे पूरी तस्वीर चाहिए, यानी कि इसकी ओरिजिनल कॉपी। उसके लिए नेगेटिव की जरूरत पड़ेगी सर। नेगेटिव कहाँ से मिलेगा? क्यों? शादी गोवा में हुई है, फोटोग्राफर भी गोवा में ही होना चाहिए। उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। आई थिंक यू राइट। गेट मूविंग। Get moving, get moving. फोटो तो हमारा ही खींचा हुआ है मैन, मगर हमको याद नहीं कि कब खींचा है। मगर ये फोटो फटा कैसे मैन? हाँ, ये फोटो फटा कैसे मैन? एक बच्चे ने फाड़ दिया। एक बच्चे ने फाड़ दिया हैं? मेरा मतलब है कैंची से काट दिया। हाँ, कैंची से काट दिया। देखिए, हमें ये पूरा फोटो आज ही चाहिए किसी भी तरह। हैं? ऐसे कैसे होगा मैन? नेगेटिव ढूंढना पड़ेगा, टाइम तो लगेगा ना। आप लोग हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, क्यों? इसे पॉजिटिव कर दो ना। तो करवा दो ना पॉजिटिव। देखिए, हमारे पास कुछ पॉजिटिव्स हैं, शायद आपके काम आ जाए। पॉजिटिव? ये है पॉजिटिव नंबर 1, ये है पॉजिटिव नंबर 2, पॉजिटिव, एंड ये है पॉजिटिव नंबर 3। अब पॉजिटिवली कोई टाइम नहीं लगनी चाहिए। नहीं नहीं, अब तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा मैन, पॉजिटिवली नहीं लगेगा। Just a matter of positive thinking. Yeah? Where were you all this time, Millie? Fortunately, far from you. हेलो सर। हेलो मिस्टर विजय। हेलो मिस्टर विजय। मैंने सुना है कि आज आप अदालत में हथियार डालने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, आज तो मैं अदालत में झंडे गाड़ने वाला हूँ। क्या तेवर है विजय साहब आपके? Thank मान you. गए। आप क्या समझते हैं कि अजय शर्मा छूट जाएगा? आपने शायद वो शेर नहीं सुना। कश्तियां सबकी किनारे पर पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। वाह वाह। और मुझे उसकी जात पर भरोसा है। बेशक। अच्छा, योर ऑनर, मैगी मर्डर केस के सिलसिले में गवाहों के बयानात, मौका वारदात पर पाए गए सबूतों, पोस्टमार्टम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मैं यह पहले साबित कर चुका हूं कि मुल्जिम अजय शर्मा ही मैगी का असली कातिल है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है योर ऑनर कि इस केस का फैसला सुनाकर इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस केस के सिलसिले में अदालत का कीमती वक्त पहले ही जाया हो चुका है। आई ऑब्जेक्ट टू इट योर ऑनर। मैं जानता हूं कि अदालत का वक्त बहुत कीमती है, लेकिन इससे ज्यादा कीमती है एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी। मिस्टर विजय सक्सेना,
आप कब तक इंसानी जिंदगी की दुहाई देते रहेंगे? जब तक इंसानियत जिंदा है और एक इंसान को जिंदा रहने का हक हासिल है। कम टू द पॉइंट मिस्टर विजय सक्सेना। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त जिस मैगी मर्डर केस को बंद करने की दुहाई दे रहे हैं, मैं उसी केस को सही मायनों में शुरू करने वाला हूं। व्हाट डू यू मीन मिस्टर विजय सक्सेना? योर ऑनर, मैं एक ऐसा गवाह पेश करने वाला हूं जो यह साबित कर देगा कि इस केस में अभी तक जितनी भी बहस हुई है वो काफी हद तक गलत है। गलती? आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं मिस्टर सक्सेना? जी हां योर ऑनर, बट आई डू नॉट मीन एनी ऑफेंस, क्योंकि इस गलत बहस में मैं खुद भी शामिल था। और यह मेरी बदकिस्मती है योर ऑनर कि असली कातिल का चेहरा एक मोटे नकाब के पीछे छुपा हुआ है। आज का मेरा गवाह है अजय शर्मा का जिगरी दोस्त मिस्टर प्रेम कपूर। मैं? और गवाह? मिस्टर प्रेम कपूर को यहां विटनेस बॉक्स में बुलाने का आदेश दिया जाए योर ऑनर। आदेश है मिस्टर प्रेम कपूर अदालत में हाजिर हो। मिस्टर प्रेम कपूर, आप मिस्टर अजय शर्मा के जिगरी दोस्त हैं? जी हां, दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी जानते हैं और इंस्पेक्टर। देखिए, आपसे जो पूछा जाए उसी का सही जवाब दीजिए। आई एम सॉरी, पूछिए। आपने मिस्टर अजय शर्मा को मैगी का टेलीफोन नंबर दिया था? हाँ, लेकिन मैगी के साथ साथ मैंने उसे और भी कई औरतों के नंबर दिए थे। आपने इसके साथ साथ यह भी कहा था कि सारी औरतों में मैगी नंबर 1 है। जी हाँ। क्या मैं आपसे यह पूछ सकता हूं कि आपने अजय शर्मा को यह टेलीफोन नंबर क्यों दिया था? क्योंकि मुझसे अपने दोस्त की दिमागी हालत देखी नहीं गई। वो अपनी बीवी से इतना प्यार करता था कि जब वो चंद दिनों के लिए कलकत्ता गई, उसकी याद में दिन रात तड़पने लगा। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था, बात बात पर गुस्सा होता था वो। मुझे लगा यह अकेलापन कहीं उसे पागल ना बना दे। तो इस पागलपन से बचाने के लिए आपने अपने जिगरी दोस्त मिस्टर अजय शर्मा को मैगी का टेलीफोन नंबर दिया? जी हाँ, क्योंकि मेरा जाती तजुर्बा यह है कि एक औरत की याद दूसरी औरत ही भुला सकती है, चाहे वो औरत एक तवाइफ ही क्यों ना हो। खैर मिस्टर कपूर, आप मैगी को कब से जानते हैं? यही 4-6 महीनों से। आप उसके घर अक्सर जाया करते थे? जी नहीं, कभी कभार, क्योंकि मैगी के चार्जेस दूसरे लड़कियों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा थे जो मुझ जैसा मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था। क्या आपकी शादी हो चुकी है? शादी? जी नहीं। इसके अलावा मैगी के बारे में आप और क्या जानते थे? यही कि वो बहुत खूबसूरत थी, शहर के बड़े बड़े लोग उस पे मरते थे और उसे मुंह मांगे रकम देते थे। मिस्टर कपूर, ये क्या है? ये तो एक फोटो है कटी हुई। क्या इस फोटो में इस लड़की को आप पहचान रहे हैं? जी, शक्ल तो जानी पहचानी लगती है, लेकिन गौर से देखिए मिस्टर कपूर, कहीं ये लड़की मैगी तो नहीं? अरे हाँ, ये मैगी ही है, लेकिन इसका मतलब उसकी शादी हुई थी। मिस्टर कपूर, यह बात तो अदालत को आप बताएंगे। जी, ये मैं कैसे बता सकता हूं? मैं तो मैगी को सिर्फ एक तवाइफ की हैसियत से जानता हूं। कपूर साहब, मैगी की शादी हो चुकी है और उनके हस्बैंड का नाम था मिस्टर फर्नांडिस। ओह, आई सी। मिस्टर फर्नांडिस। जी। आप क्यों चौंके? मैंने आपका नाम तो नहीं पुकारा। हाँ, मैंने तो मैगी के हस्बैंड मिस्टर फर्नांडिस को पुकारा। हाँ जी, वो सॉरी। हेलो। अच्छा, तो ये हैं मैगी के हस्बैंड मिस्टर फर्नांडिस? नहीं मिस्टर कपूर, ये मिस्टर फर्नांडिस वो हैं जिन्होंने मैगी की शादी की तस्वीरें खींची। फोटोग्राफर हैं। आप तस्वीर लाएं? हाँ जी, लाया हूँ। ये लीजिए। थैंक यू, आप जा सकते हैं। जी। योर ऑनर, इसे गौर से देखिए योर ऑनर। इस फोटो में जो शख्स शादी के कपड़े पहने मैगी के साथ खड़ा है और जिसके नीचे लिखा है मिस्टर एंड मिसेस फर्नांडिस, क्या यह वही शख्स नहीं योर ऑनर जो आपके सामने अदालत में खड़ा है? योर ऑनर, क्या मैं ये फोटोग्राफ देखने की गुस्ताखी कर सकता हूं? थैंक यू ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इस फोटोग्राफ के जरिए मिस्टर कपूर को मैगी का हस्बैंड करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि किसी फोटोग्राफर ने फोटोग्राफी ट्रिक के जरिए मिस्टर कपूर की फोटोग्राफ को मैगी की फोटोग्राफ के साथ जोड़ दिया हो।
क्योंकि वकील सफाई ने जो फोटोग्राफ पहले दिखाई थी वो सिर्फ मैगी की थी, अकेली मैगी की। योर ऑनर, मुझे पूरा यकीन था कि इनकी तसल्ली इस तस्वीर से नहीं होगी, इसलिए मैं मकतूल की मां मिसेस जीसा को बतौर गवाह इस अदालत में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। मैगी की मां? इजाजत है। मुझे अफसोस है कि गोवा से बॉम्बे आपको इस बीमारी हालत में लाया गया, लेकिन ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मिसेस जीसा, क्या आप इस शख्स को पहचानती हैं? यही तो है वो आदमी जिसने हमारी बेटी को चीट किया, हमारे साथ चीट किया, जो हिंदू होकर अपना नाम फर्नांडिस बताता रहा, हमारी बेटी से उल्टा सीधा शादी करके उसे बंबई ले आया और यहाँ लाकर उसको गलत रास्ते पर डाल दिया और खुद उसकी कमाई पर ऐश करने लगा। ओह गॉड, ऐसे आदमी भी दुनिया में होते हैं। I spit on him. योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस ड्रामे को यहीं बंद किया जाए। मेरे फाजिल दोस्त मिसेस डीसा को इस अदालत में बुलाकर क्या साबित करना चाहते हैं? यही ना कि मैगी एक तवायफ थी। जी हां योर ऑनर, मैगी एक तवायफ ही थी, क्योंकि अदालत में लाया गया हर गवाह इस बात की तस्दीक कर चुका है। रहा मिस्टर कपूर का फर्नांडिस बनकर मैगी से शादी करने का सवाल, तो यह एक अलग कहानी है योर ऑनर। इसके लिए मिसेस डीसा किसी भी अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। इसका मैगी मर्डर केस से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है योर ऑनर, बहुत गहरा ताल्लुक है। शादी एक पवित्र रिश्ता होता है योर ऑनर, और इस मिस्टर कपूर ने इस पवित्र और पाक रिश्ते को गुनाह की गंदी नाली में बहा दिया। इन्होंने एक भोली भाली लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ किया है, उसकी पाकिज़गी, उसकी पवित्रता को सरेआम बेचा है। मैगी के भी कुछ अरमान रहे होंगे योर ऑनर, सपने रहे होंगे। आखिर वो एक पढ़ी लिखी, स्मार्ट, इंटेलिजेंट और खूबसूरत लड़की थी। चाहती तो वो भी एक डॉक्टर बन सकती थी, एक जज बन सकती थी, लेकिन इस मिस्टर कपूर ने, इस बदकार ने योर ऑनर, उसे एक तवाइफ बना दिया, पैसा लेकर अपनी जिस्म बेचने वाली एक वैश्या। इसलिए ये समाज और कानून दोनों का मुजरिम है योर ऑनर, दोनों का मुजरिम। योर ऑनर, अब मैं मैगी की मेड सर्वेंट रिबेका फर्नांडिस को यहां बुलाने की इजाजत चाहता हूं। आई ऑब्जेक्ट टू योर ऑनर। रिबेका फर्नांडिस ऑलरेडी एक बार इस अदालत में हाजिर हो चुकी है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिस रिबेका फर्नांडिस, आपने इस अदालत को अपने मैडम के बारे में तो बहुत कुछ बताया, लेकिन क्या आप इस अदालत को बताएंगी कि जो पैसा आपकी मैडम कमाया करती थी, वो उन पैसों का क्या करती थी? कपूर साहब आकर ले जाते थे। और कपूर साहब उन पैसों का क्या करते थे? वो हाई क्लास जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, रेस में जाते थे और हर महीना दुबई का टूर लगाते थे। मिस रिबेका फर्नांडिस, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी मैडम ने कपूर साहब को पैसा देने से इनकार किया हो? ऐसा कई बार हुआ है। ऐसी हालत में कपूर साहब क्या किया करते थे? वो मैडम को बहुत मारते थे, गंदी गंदी गालियां देते थे। कभी कभी वो जलते हुए सिगरेट उसके बदन पर लगाते थे। कत्ल की एक रात पहले तो उन्होंने हद ही कर दी थी। मैगी डार्लिंग, मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, अभी अभी और इसी वक्त, वरना भास्कर दादा के गुंडे मुझे उठा के ले जाएंगे। देखो देखो उन लोगों ने क्या हालत बना के रख दी है मेरी। ये देखो। तो मैं क्या करूं? अभी तो बहुत कुछ बाकी है तुम्हारे पास जाने मन। ये कटा हुआ बदन, ये खूबसूरती, ये भरपूर जवानी, तुम्हारे चाहने वाले अभी बहुत बाकी है इस शहर में, समझे? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी जगह को तुम्हारी बहन होती तो क्या तुम ऐसे बात करते? बोलो। क्या कहा तूने?
2 टके की नीच औरत, अपनी गंदी जुबान से मेरी बहन का नाम लिया तूने, गुड्डी का नाम लिया तूने। गुड्डी, जानती है गुड्डी कौन है? गुड्डी मेरी बहन है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है वो। अपने आप को उससे मिलाती है तू, मेरी बहन से, गुड्डी से मिलाती है तू। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। समझती क्या अपने आप को? गुड्डी का नाम लिया तूने। देख लूंगा मैं, देख लूंगा तुम दोनों को। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। देख लूंगा मैगी, देख लूंगा मैं। ये आदमी नहीं, जानवर है, जानवर। रुबैका, ये इसके जुल्म और मेरे बर्दाश्त का आखिरी दिन होगा। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। बाय जीसस, अगर इस कमीने को मैंने उसी आग में नहीं जलाया जिसमें मैं जल रही हूँ, तो मैं अपनी माँ की बेटी नहीं। हेलो। हाँ हेलो, रेबेका। जी हाँ। मैगी को फोन देना। हाँ, 1 मिनट होल्ड ऑन कीजिए। मैडम, आपका फोन। हेलो मैगी डार्लिंग, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ डार्लिंग। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। दरअसल कल रात में होश में नहीं था, लेकिन अब मैं होश में आ गया हूँ। डार्लिंग, थोड़ी देर पहले सेठ गोवर्धन दास जी का फोन आया था। आज शाम ठीक 7 बजे उनके मड आइलैंड वाले बंगले पर उन्हें एक नया नगीना चाहिए, ठीक 7 बजे। डार्लिंग, 20,000 रुपए सौदा तय हुआ है। हाँ, 5,000 एडवांस में ले चुका हूँ। बाकी के 15,000 नगीना उनके हवाले करते हमें मिल जाएंगे। लेकिन याद रखना, नगीना एकदम बढ़िया होना चाहिए, ओके? तुम नया नगीना लेके उनके बंगले पे पहुंच जाना। मेरे पैसे लेने में करीब 7:30-8 बजे पहुंच जाऊंगा। ओके, बाय डार्लिंग। I got it. I won. मैंने मैदान मार लिया। मैं कुछ समझी नहीं मैडम। सब कुछ समझ जाएगी। हम अभी इसी वक्त जाएंगे खंडाला, गुड्डी के पास। गुड्डी? कपूर साहब की बहन? कपूर साहब की बहन। बहुत कमसीन है ना, खूबसूरत भी, एकदम नई लड़की, एकदम फ्रेश। और उसे क्रिसमस की छुट्टियां भी मिलने वाली होंगी। गुड्डी, हियर आई कम। हेलो गुड्डी, पहचाना मुझे? लिफ्ट वाली दीदी। हाउ आर यू दीदी? आई एम फाइन। तुम्हें पता है गुड्डी, तुम्हारे भैया से मेरी दोस्ती हो गई। Oh really? Wonderful. लेकिन भैया मुझे लेने क्यों नहीं आए? उन्होंने तो मुझे यहाँ भेजा है। वो आज किसी पार्टी के साथ बिजी है ना। बाय गॉड दीदी, आज भैया मुझे बहुत याद आ रहे हैं। जरूर याद आ रहे होंगे। तुम जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ, हम अभी बॉम्बे जाएंगे। कम ऑन। मैं अभी आई। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की ये पार्टी मैंने अपने दोस्त अजय शर्मा और उनकी बीवी रमा शर्मा की शादी की 3री सालगिरह के उपलक्ष्य में दी है। वैसे तो शादीशुदा पति पत्नियों के अनेक जोड़े हैं, लेकिन ये जोड़ा उन सबसे अलग है। साहिबान, मेरे दोस्त प्रेम कपूर कुछ ज्यादा ही नमक मिर्च लगाकर बोल रहे हैं। इनका कहना है कि पिछले 3 सालों में मैं और मेरी बीवी एक पल के लिए भी जुदा नहीं हुए, जबकि हकीकत यह है कि दिन के 8 घंटे मैं ऑफिस में होता हूं और मेरी बीवी वहां मेरे साथ नहीं होती। यार अब सोचता हूं मैं भी शादी कर ही डालूं। नेकी और पूछ-पूछ
कब कर रहे हो? अरे छोड़ना, बैठ बैठ। मगर बाद में सोचता हूँ मेरे जैसा आजाद पंछी शादी के पिंजरे में बंद होकर करेगा क्या? यार एक बात बता, जब रोज ताजा दूध पीने मिले तो गाय पालने से क्या फायदा? सेठ जी, फर्स्ट क्लास माल है आपके लिए, फर्स्ट क्लास। तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। हाँ अरे भाया, माल भी फर्स्ट क्लास में, देख ले। मैगी डार्लिंग, आज रात ठीक 11 बजे सेठ गोवर्धन दास के मड आइलैंड वाले बंगले पर पहुंचना है। मैं तुम्हारा लिंक रोड पर इंतजार करूंगा, आओगी ना? आना तो पड़ेगा ही। बाय। तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? न माँ, न भाई, न बाप, सिर्फ तू ही तो है मेरी। और मेरे लिए भी तो सब कुछ आप ही है भैया। माँ भी, बाप भी और भाई भी। आओ आओ। वाह 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 वाह, पधारो पधारो गोरी। कपूर कपूर, क्या नगीना लाए हो आप? सेठ जी, अपने यहाँ से जो भी नगीना मिलता है हमेशा बढ़िया ही होता है। हाँ। मारो पैसों भी खरो है, आले थारो इनाम जाता चांदरो टुकड़ो है। चलो गोरिया, चलो उठे जाए भाई, कहीं तारो मुखड़ो चमके, चांदरो टुकड़ो है। अरे तू कपूत ने कहीं देखे? मने देखा थे? अरे मने देखने उठे चल। अरे गोरी मने देख बेटा चल। अरे इसमें बेवफाई कैसी, कैसा धोखा? देखो अजय, रमा भाभी का प्यार अपनी जगह है और ये थोड़ा सा दिल बहलाना अपनी जगह। तो आप अपनी खूबसूरत बीवी की याद बुलाने के लिए आए हैं हमारे पास? जी, सच बात तो यही है। ठीक है, हम आपका अकेलापन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बेडरूम में जाने से तुम्हें डर लगता है? जी नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। घबराइए नहीं, मैं बेडरूम में नहीं आऊंगी। वैसे भी शरीफ आदमियों से मुझे बहुत डर लगता है। मुझे इस बात का बिल्कुल गम नहीं कि मुझे कैद होती है फांसी। मुझे तो इस बात का गम है, मेरी बीवी जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ, मेरे बारे में क्या सोचेगी वो? उसकी आंखों में तो मैं जिंदगी भर के लिए जलील हो गया। देखो जी, मैं आपसे पहले भी ये कह चुका हूं कि वहां से भागकर आपने सबसे बड़ी गलती की। आपका कोट भी वहीं रह गया और मैगी के पेट से जो चाकू आपने निकाला है उस पर आपकी उंगली के निशानात भी जरूर होंगे। भाई साहब, मैं आपकी बात मानने को तैयार नहीं कि अजय कभी किसी का खून भी कर सकते हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, वो इस किस्म के इंसान नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। कपूर साहब, मैगी की शादी हो चुकी है और उनके हस्बैंड का नाम था मिस्टर फर्नांडिस। ओह, आई सी। मिस्टर फर्नांडिस जी। हाँ? हेलो गुड्डी, पहचाना मुझे? लिफ्ट वाली दीदी। हाउ आर यू दीदी? आई एम फाइन। तुम्हें पता है गुड्डी, तुम्हारे भैया से मेरी दोस्ती हो गई। Oh really? Wonderful. लेकिन भैया मुझे लेने क्यों नहीं आए? उन्होंने तो मुझे यहाँ भेजा है, वो आज किसी पार्टी के साथ बिजी है ना। बाय गॉड दीदी, आज भैया मुझे बहुत याद आ रहे हैं। जरूर याद आ रहे होंगे। तुम जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ, हम अभी बॉम्बे जाएंगे। कम ऑन। मैं अभी आई। हेलो, अरे मैं गोवर्धन दास सेठ बोल रही है। हाँ जी सेठ जी, कहिए। अरे भैया कपूर, देखो नगीना बिल्कुल नया होना चाहिए, याद है ना? हाँ जी सेठ जी, हम आपकी पसंद जानते नहीं है क्या? सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने मैगी से सुबह फोन पे बात कर ली है। आज ठीक 7 बजे शाम को आपके घर एक बढ़िया नगीना पहुंच जाएगा। सेठ जी सिर्फ एक काम कीजिए, बाकी के पैसे आप उसे ही दे दीजिए। अरे भाया, पहला नगीना तो आने दे। सेठ जी। हाँ? अरे कपूर, फोन मत रखियो, वो आ गई। हाँ, बिल्कुल बढ़िया नगीना है भाया। हाँ, बढ़िया है ना सेठ जी? अच्छा भाया, मैं अभी फोन रखूं तो बाद में तने फोन करूंगा। हाँ ओके, थैंक यू। आइए मैगी जी, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते।
मैं तो कब से थारो इंतजार कर रहा हो तो अभी वो कपूत के साथ तेरी ही बात हो रही थी। ये कौन है भला? आई एम गुड्डी। गुड्डी? जैसा नाम वैसी बिल्कुल गुड़िया है, सुंदर, अति सुंदर। मैगी, ये हम कहाँ आए हैं? गुड्डी, ये सेठ गोवर्धन दास है, बहुत बड़े करोड़पति, और कपूर साहब इन्हीं के लिए काम करते हैं। उन्होंने हमें यहाँ ठीक 7:30 बजे बुलाया है। क्यों सेठ जी, कपूर साहब आ रहे हैं ना? अरे कपूर साहब तो आवेगो 7:30 बजे, पर आप तो आओ आओ आओ। सेठ जी, गुड्डी को कुछ ठंडा वंडा नहीं पिलाएंगे? ओहो, ठंडो पीनो थारे? आज पहली रूम रे वटे, अंदर फ्रीज है। तू जा, सेल्फ हेल्प कर, अने जो पीनो वो पी ले। जा जा वटे जा। अच्छा सेठ जी, हम लोग चलते हैं। मैगी, आप कहाँ जा रही है? गुड्डी, तुम आराम से कोल्ड ड्रिंक पियो, मैं नीचे जाके आती हूँ, तब तक कपूर साहब भी आ जाएंगे। अरे छोड़ो रे कपूर साहब रे, छोड़ी तू अंदर जा वटे, फ्रीज है, तू कहीं भी पी ले जा जा अंदर जा। हाँ तो फ्रिज है ही नहीं। सेठ जी, फ्रिज कहाँ है? अरे गुड्डी रानी, बेडरूम में फ्रिज का क्या काम है? सर जी, आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? अरे छोरी, थारी साथे अकेले में बैठ के थोड़ी थोड़ी प्यार भरी बातें कर लूंगा। कैसी बात है सर जी? अरे सारी बात समझ जाओगी तुम। नहीं, मैगी, मैगी। अरे काहे चिल्ला रही हो तुम? मैगी मैगी, अरे मैगी आंटी तो गई उठे पैसा लेके। पैसे लेकर? हाँ, थने अठे लावन रे वास्ते मैंने 20,000 रुपया रोकड़ा दिया। समझी काहे? नहीं समझी? सारी बात समझ जाओगी। छोड़ दो प्लीज। नहीं, मुझे छोड़ दो। गुड्डी, अरे आपको है ना। सेठ जी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ले भैया, मुझे बचाओ भैया, भैया, सेठ जी मुझे छोड़ दो। नहीं। अरे आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, क्यों? नगीना पहुंचा दिया? हाँ, सेठ जी अंदर लेकर गए। अच्छा। बचाओ भैया, भैया। अरे कौन बचाने आएगा तुझे? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये तो गुड्डी की आवाज है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा कपूर साहब, ये आपके बहन की ही आवाज है। क्या? गुड्डी की आवाज। गुड्डी! गुड्डी! सेठ जी दरवाजा खोलिए। सेठ जी दरवाजा खोलिए। सेठ जी, उसे कुछ मत कीजिए, वो मेरी बहन है। सेठ जी भगवान के लिए दरवाजा खोलिए, उसे कुछ मत कीजिए। अरे कपूत, मारा रंग मां भंग कहीं पाड़े तू। गुड्डी, गुड्डी, गुड्डी। मैं लुट गई भैया। गुड्डी, गुड्डी मेरी बहना, ये सब लुट गई भैया। सेठ जी, ये आपने क्या किया सेठ जी? अरे भाया, मैंने तो कहीं नहीं कियो, मैंने तो वो मैगी अठे ले आवी तो मैंने अंदर ले आव्यो। अरे मुबारक हो, तारो एक नयो धंधो चालू થઈ ગયો। मैं तेरे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। अठे जो अठे। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जान ले लूंगा मैं तेरी। क्यों? अब एहसास हुआ, अब दर्द हुआ तुम्हें, क्योंकि वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारे खानदान की इज्जत है। तब तुम कहाँ चली गए थे जब मेरी इज्जत लूटी गई थी? मैं किसी की बहन नहीं थी क्या? मेरा कोई खानदान नहीं था? तुमने हमेशा मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक किया है। अरे इसकी इज्जत तो एक बार लूटी है, मेरी तो रोज रात इज्जत लूटती है, रोज रात। सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जैसा बोओगे वैसा पाओगे, यही ऊपर वाले का उसूल है, यही दुनिया की रीत है, यही दुनिया की रीत है। चलन औरत, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। कहीं करे तू।
एक नारी ऊपर हाथ उठावे तू? अरे छोड़ रे, ये एक मारूला ने अटेंड से जा तू समझे क्या काय बोलो? अटेंड से जा। अंग्रेजी में बोलू का? गेट आउट, गेट आउट। अरे उभा काय करे? आउट। देख लूंगा मैं सेठ। अरे जा जा, इसको भी देख लूंगा मैं। जो देख रहा हो देख ले। देख लूंगा मैं। अरे भाग, छोड़ूंगा नहीं। अरे जा जा, बहुत देखिए देखने वालों। थैंक यू सेठ जी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे छोरी, अन मैं एहसान काहे रो? मैं कितना भी बुरा आदमी हूँ, पर मैंने वचन दियो तो सो निभायो। पुतारी छोरी ने जैसे वो अंदर आई थी, वैसे ही बिल्कुल साफ सुथरी गुड़िया रानी की तरफ बाहर जा रही है। मुझे कपूर को यही सबक सिखाना था सेठ जी। दूसरों के घर को आग लगाने वाले को ये जान लेना चाहिए कि कभी उनके घर में भी आग लगती है, और जब भी अपने घर में आग लगती है ना सेठ जी, तब पता चलता है कि उसका रूप कितना भयानक होता है। और इस तरह मैगी ने अपना बदला ले लिया। उस रात जब वो घर लौटी तब वो बहुत खुश थी, इतना खुश मैंने उसे कभी भी नहीं देखा। लेकिन योर ऑनर, मैगी की खुशी चंद घंटों की थी। वो अपनी ये बाजी जीती नहीं बल्कि हारी थी। उसका दांव उल्टा पड़ चुका था। कपूर अपने किए पर शर्मिंदा होने के बजाय मैगी खून का प्यासा हो गया था। उसे यकीन हो गया था योर ऑनर कि उसकी छोटी बहन गुड्डी का बलात्कार हुआ है, और इस बलात्कार की जिम्मेदार सिर्फ मैगी है और सिर्फ मैगी। इसलिए रात को 3 बजे जब मैगी चर्च जाने के लिए तैयार हो रही थी और अजय शर्मा कॉफी के 2 कप तैयार किए उसका बेडरूम से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, ऐन उसी वक्त योर ऑनर, ऐन उसी वक्त प्रेम कपूर बेडरूम की खिड़की से अंदर आए। उन्होंने लाइट को ऑफ किया और उस अंधेरे में खतरनाक चाकू निकालकर उन्होंने मैगी का खून कर दिया। मैगी की उस दर्दनाक चीख को सुनकर अजय शर्मा ने जिस शख्स को बेडरूम से बाहर निकलते हुए देखा, वो और कोई नहीं बल्कि प्रेम कपूर था। और जिस शख्स को जो ने देखा पिछली सीढ़ियों से उतरते हुए, वो भी और कोई शख्स नहीं बल्कि प्रेम कपूर ही था योर ऑनर। और ये प्रेम कपूर जो इस अदालत में मौजूद है, यही असली कातिल है। जस्ट अ मिनट योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त ने खून और बदले की इस कहानी का क्लाइमैक्स बड़ा खूबसूरत, बड़ा दिलचस्प और बड़ा सनसनीखेज बनाने की कोशिश की है योर ऑनर। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि मैगी का शौहर मिस्टर प्रेम कपूर ही उसका कातिल था, जबकि रात के अंधेरे में कातिल का चेहरा ना तो मिस्टर अजय शर्मा ने देखा है और ना ही मिस्टर जो ने उसे पहचाना है। मैं कहता हूं योर ऑनर, मैगी का शौहर मिस्टर प्रेम कपूर उसका कातिल नहीं था। कातिल प्रेम कपूर ही था जज साहब। प्रेम कपूर ही था, क्योंकि इस चेहरे को मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। लड़की, तुम कौन हो? मैं इस कातिल की बदनसीब बहन हूँ जज साहब, और ये हैं इसके कपड़े जो एक बेगुनाह औरत के खून से लतड़े हुए हैं, और जो बदकिस्मती से इसकी बीवी थी और मेरी भाभी। जज साहब, मेरा भाई जो आपके सामने खड़ा है, ये मुझसे बहुत प्यार करता था। इतना प्यार शायद ही किसी भाई ने अपनी बहन से किया हो। मुझे जरा सा भी कुछ हो जाता था तो इसकी रातों की नींद उड़ जाती थी। ये मुझे बहुत ऊंचा देखना चाहता था, ना ऊंचा जितना कि आसमान। और मुझे क्या पता था जज साहब कि ये खुद कितना गिरा हुआ और नीच इंसान है। गुड्डी, मैगी बुरी औरत नहीं थी जज साहब, और जन्म से कोई औरत बुरी नहीं होती। उसे बुरा बनाते हैं ये लोग, मेरे भाई जैसे लोग, जिनका जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद होता है, पैसा और सिर्फ पैसा। मैगी जिंदगी के आखिरी सांस से बेजुबान जानवर की तरह इसका जुल्म सहती गई, पर मेरे भाई की हवस बढ़ती ही गई। मैगी तो इसकी बीवी थी जज साहब। ये कमीना तो एक दिन मुझसे भी धंधा करवाता। नहीं गुड्डी, अगर इसकी माँ जिंदा होती तो शायद ये उससे भी धंधा करवाता जज साहब। गुड्डी, ये
उससे भी धंधा करवाता। बस बस कर गुड्डी, बस गुड्डी, भगवान के लिए बस कर। इस जलील आदमी को और जलील मत कर गुड्डी। मैं तुम्हें क्या समझती थी भैया, और तुम क्या निकले। जज साहब, बहनों ने हमेशा अपने भाइयों की लंबी उम्र की दुआएं मांगी है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ जज साहब, आप मेरे भाई को मौत से भी भयानक सजा दीजिए, ताकि फिर ऐसे भाई पैदा ना हो ऐसे भाई पैदा। अदालत ये हुक्म देती है कि मिस्टर प्रेम कपूर पर मुकदमा चलाया जाए और मिस्टर अजय शर्मा को यह अदालत बाइज्जत बरी करती है। मेरे दोस्त, मैंने जिंदगी में तुम्हें दुख के सिवा और कुछ नहीं दिया, लेकिन अब जब मैं जिंदगी से दूर जा रहा हूं, यार एक भीख मेरी झोली में डाल दे। मेरे बाप, मेरी बहन, मेरी गुड्डी का ख्याल रखना मेरे दोस्त। अभी उसका ख्याल रखना प्लीज। क्यों नहीं भाई साहब, ये तो हमारी बेटी है। थैंक्स अजय। कर जुर्म न होते तो ये कानून न होता, इतिहास के पन्नों पे ये मजमून न होता। हम आज चले हैं